अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले द्वारा सोमवार 4 मई को भिलाई निगम में महाधरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में हजारों की संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। महापौर नीरज पाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं ने प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। वीओ नगर पालिक निगम भिलाई में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते ये हैं भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, जो महापौर नीरज पाल पर भ्रष्टाचार करने, विकास कार्यों को अवरुद्ध करने सहित अन्य मांगों को लेकर भिलाई निगम में एकत्र हुए हैं। धरना प्रदर्शन के पूर्व भाजपा नेताओं द्वारा नेशनल हाईवे में ही एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे भाजपा नेताओं द्वारा संबोधित किया गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि महापौर नीरज पाल द्वारा पद में आने के बाद से ही शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों में बाधा डाली जा रही है। भाजपा पार्षदों के वार्डों को उपेक्षित छोड़ा जा रहा है। आम सभा के पश्चात भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़कर नगर निगम में प्रवेश किया गया और अपनी मांगों से यहां मौजूद प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। महाधरने में भाजपा नेताओं की एकजुटता पहली बार देखने को मिली। महाधरना में महिला मोर्चा ने भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया। धरना प्रदर्शन समाप्त होने के उपरांत सभी भाजपा नेता और कार्यकर्ता सुपेला चौक पहुंचे। धरने में मुख्य रूप से वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन भी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि शहर सरकार विकास कार्यों में बाधक बनी हुई है। महापौर घूमने फिरने में व्यस्त हैं। भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जितने भी विकास कार्य वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कराए गए हैं, जिसका कार्य आदेश भी जारी हो चुका है, लेकिन महापौर की हठधर्मिता के कारण शुरू नहीं हो सके हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह, निगम के सभी भाजपा पार्षद, विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले के पूर्व उपाध्यक्ष रामउपकार तिवारी जी। रामउपकार तिवारी जी ने इस महाधरना प्रदर्शन को सफल होने को लेकर के पिछले काफी दिन से प्रयासरत थे। लगातार इनके द्वारा जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ भिलाई नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों की बैठक भी ली जा रही थी। तो चूंकि आज भाजपा का प्रदर्शन जो काफी हद तक कारगर साबित रहा। तिवारी जी, मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि चूंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो आज क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि भाजपा नेताओं को भिलाई जिला भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, पार्षदों को आंदोलन करने बाध्य होना पड़ा? देखिए, पिछले 4.5 साल से भिलाई नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है और इसके मुखिया यहाँ के महापौर नीरज पाल जी हैं। उनके नेतृत्व में पिछले 4.5 साल से ये निगम चल रहा है और हमको कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 4 सालों से ये भ्रष्टाचार का पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार अपने चरम पे ना हो, पराकाष्ठा हो गई है। आप देखिए कि ये पेवर ब्लॉक के नाम पे जो अभी घोटाला हुआ, ये लोग लिख के बताते हैं कि जो टेंडर निकलता है कि विभिन्न क्षेत्रों में पेवर ब्लॉक का काम किया गया, 9 करोड़ रुपए का काम किया गया। अब विभिन्न क्षेत्र कोई स्पेसिफाई नहीं कि कहाँ पे इन लोगों ने पेवर ब्लॉक लगाया। उद्यानिकी विभाग में अलग, परियोजना विभाग में अलग, ये जो टैंकर है उसमें अलग। मतलब कोई भी विभाग ऐसा नहीं है निगम का जिसमें घोर भ्रष्टाचार नहीं किया गया। MIC के मेंबर, इनके महापौर और पूरे जो अभी पिछले प्रदेश सरकार थी कांग्रेस की, उसके बड़े नेता जिनके संरक्षण में यहाँ का पिछला चुनाव हुआ था और जिनके संरक्षण में ये महापौर बने थे, तो घोर भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। और उसको लेके आक्रोश पूरे जिले में, आम जनता में भी है और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में तो आक्रोश था ही। जनता भी त्रस्त है। अभी गर्मी का सीजन है, आप देख लीजिए, पीने के पानी के लिए पूरे क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है। गली गली में झगड़ा हो रहा है, थानों में मामला पहुंच रहा है और इन सबको लेके जो गुस्सा था नागरिकों का, उसको अभिव्यक्त किया है आज हमारी पार्टी ने। आप देखेंगे वहां कितने जोश खरोश में पूरी जनता थी आज। चूंकि जैसा कि आपका कहना है कि लगातार जब से शहर सरकार कांग्रेस की बनी है, तब से भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है, पराकाष्ठा में है। चूंकि यदि आप लोगों के पास
पुख्ता दस्तावेज है इस आधार पे, तो जिस आधार पे आप लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है महापौर के साथ साथ शहर सरकार पर, तो चूंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इनके जो भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हैं, उस सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। डायरेक्टरेट को शिकायत की गई है, मंत्री जी को कहा गया है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बाधा आप देखेंगे, आयुक्त के खिलाफ भी मामला था कि इसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वो आयुक्त है। आयुक्त भी इनसे मिल गए हैं और आयुक्त जो हमारे कांग्रेसी मानसिकता के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा भी संरक्षण दिया जा रहा है सारी चीजों को। तो इसको लेके सरकार के संज्ञान में है, सरकार की जानकारी में है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे आज का कार्यक्रम था। प्रदेश भी इस बात को लेकर बहुत नाराज है कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और निष्क्रिय पड़े हुए हैं महापौर जी, पता नहीं किस कारण से, या कमीशन का खेल है। तो इन सब बातों को लेके हम लोगों ने आज का ये हल्ला बोल कार्यक्रम किया था। क्योंकि आने वाले 4-6 महीनों बाद नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें भिलाई नगर निगम भी शामिल है, तो कहीं यह महाधरना प्रदर्शन चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर तो नहीं? निश्चित रूप से चुनाव को ध्यान में रख के है। इसमें कहीं कोई हिचक वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को, ऐसे पार्षदों को, ऐसे महापौर को, ऐसे एमआईसी मेंबरों को, सबको उखाड़ के फेंकना है हम लोगों को और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाना है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को ज्यादा संख्या में जिता के लाना है। इसके लिए हम लोग आज से ही कमर कस के लग गए हैं। यदि यह महाधरना प्रदर्शन जिस तरह से दिया गया, बड़ी संख्या में लोग आए, पर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया, इसके बावजूद भी यदि जिस तरह के आप लोगों द्वारा आरोप लगाए गए हैं तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार अनियमितताओं से लेकर के, उस पर कार्रवाई नहीं होती, किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती, मामले को प्रशासन द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, तो उसके बाद भाजपा द्वारा अगला कदम क्या उठाया जाए? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी। आयुक्त के ऊपर कार्रवाई हो रही है, महापौर जी के ऊपर कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जन भावना के अनुरूप काम करने वाली पार्टी। हमारी जो राज्य की सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, वो बिल्कुल जन भावना के अनुरूप काम करेगी और निश्चित कार्रवाई होगी। अभी आप परिणाम 2-4-5 दिन में देख लेंगे। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता राम उपकार तिवारी जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करने वाली है। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी ने आज जो प्रदर्शन किया, उसमें तमाम तरह के पुख्ता दस्तावेजों के साथ शहर सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, किस तरह से अनियमितताएं बरती जा रही है जब से शहर सरकार का गठन हुआ है। तो निश्चित रूप से भाजपा का यह आंदोलन सफल हुआ है। इसमें सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, भाजपा के जितने भी मंडल के अध्यक्ष है, युवा मोर्चा से लेकर तमाम लोग शामिल रहे। अपनी बातों को शासन प्रशासन तक इनके द्वारा पहुंचाने की कोशिश की गई। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा की इन मांगों को, जनता जनहित से जुड़ी मांगों को, क्योंकि भाजपा द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं अपितु जन भावनाओं के अनुरूप जनता की समस्याओं को देखते हुए आंदोलन किया गया था, तो निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। लेकिन इसका असर आने वाले समय में कितना पड़ता है, शहर सरकार के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, आयुक्त महोदय को स्थानांतरण के जिस तरह से प्रयास किया जा चुका है, उनको कलेक्टर महोदय को विज्ञापन दिया जा चुका है, उस पर क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। नगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रिकेश सिंह जी, क्योंकि रिकेश सिंह जी महाधरना प्रदर्शन में शामिल हो गए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पे आयुक्त के और महापौर को लेकर। नहीं, आयुक्त को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं था। स्पष्ट कर दूं, ये कांग्रेस के खिलाफ और महापौर के खिलाफ ही ये प्रदर्शन था। तानाशाही सरकार है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रही है। जहाँ पे भीषण गर्मी में लोग मर रहे हैं, वैसे में जाके महापौर गोवा में जाके समुद्र में नहाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है, हम जो राज्य सरकार पैसा देती, जाओ विकास कार्य करो, उसका एमआईसी से पास नहीं करते हैं, उसका निविदा नहीं बुलाते हैं। ये सरकार करना क्या चाहती है? तो इसलिए जो है इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि पूर्व में भी बीजेपी पार्षदों द्वारा लगातार जन समस्याओं को लेकर मुद्दा उठाया जाता रहा, सामान्य सभा में बातें रखी जाती है, लेकिन उसका व्यापक असर वार्डों में देखने को नहीं मिलेगा ना, क्योंकि महापौर नहीं चाहते, एमआईसी नहीं चाहते, कांग्रेस नहीं चाहती है, तो इसलिए जो है वो असर दिखता नहीं है। मैं मर्जी के राज्य सरकार से पैसा लाता हूँ, ना निविदा बुलाते हैं, ना उसका टेंडर करते हैं और न ही जो है उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो इसलिए अधिकारियों से चंदा उगाही में लगे रहते हैं। इनको गोवा जाना है पहले, इनको इंदौर जाना है पहले, तो इसी में ही अपना 5 साल गवा दिए। आखिरी सवाल, चूंकि रिकेश जी आप लगातार विकास कार्यों को लेकर के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए आपके द्वारा स्वीकृत कराया जाता है, लेकिन कार्य कहीं चलते हुए नजर नहीं आते। इसके पीछे कहीं ना कहीं हम नगर निगम प्रशासन को दोषी ठहराते हैं। बिल्कुल दोषी ठहराते हैं। और महापौर और कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ पे है, वहाँ यही दिक्कत है। अब बताइए, दुर्ग नगर निगम से कोई शिकायत आती है क्या? वहाँ कांग्रेसी कभी आंदोलित तो दिखे क्या? वहाँ पे कभी वहाँ की दुर्ग की जनता आंदोलित दिखी? नहीं दिखी।
क्यों नहीं दिखी? क्योंकि बीजेपी जहां जाती वहां काम करती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन जी, जिनका कहना है कि क्योंकि महापौर द्वारा विकास कार्यों को लेकर के किसी तरह की कोई रुचि नहीं दिखाई जाती। उनके रिकेश जी का यहाँ पे ये भी कहना है, उनके द्वारा करोड़ों रुपए विकास कार्य के नाम पे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कराया गया, लेकिन कार्य शुरू नहीं किए जा सके। उसके पीछे भी वो कहीं ना कहीं महापौर नीरज पाल जी को दोषी मानते हैं। हालांकि रिकेश सेन के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। अपनी मांगों से शासन प्रशासन को उनके द्वारा अवगत कराया जा चुका है। रिकेश सेन जी का कहना है ये लड़ाई निरंतर जारी रखी जाएगी। साथ ही उनका ये भी कहना है जिन छत्तीसगढ़ के जिन नगर निगमों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ ऐसी स्थिति बदहाल स्थिति देखने को मिलती है। तो ये भी उनका कहना है कि जो क्षेत्र के महापौर है, विशेष रूप से कांग्रेसी जो महापौर, उनके द्वारा विकास कार्यों को लेकर के नजरअंदाज किया जाता है। वर्टिकल गार्डन जब दीवारों में लगाए जाते हैं, जबकि पौधारोपण करने की आवश्यकता जमीनों पर है। कहीं ना कहीं ये आंदोलन पूरी तरह से सफल होता नजर आ रहा है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले समय में शासन प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं की मांगों को कितनी गंभीरता से लेता है, उसका क्या नतीजा सामने आता है। लोकतंत्र प्रहरी के लिए संतोष के साथ संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।